24 लड़कियां और उनके अतरंग पल, साथ ही मोबाइल में सभी के वीडियो। ये सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। दरअसल मामला मथुरा से जुड़ा है। जी हां, दरअसल मथुरा से गिरफ्तार एक आईआईटी रुड़की के पूर्व छात्र अभिषेक मिश्रा को लेकर पुलिस जांच में अब इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। देखिए, मथुरा से गिरफ्तार किए गए आईआईटी रुड़की के छात्र रहे और अब आध्यात्मिक प्रवचनकर्ता अभिषेक मिश्रा को लेकर नए दावे और नए सवाल सामने आ रहे हैं। पुलिस जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती पड़ताल में यह बात सामने आई कि अभिषेक मिश्रा के संपर्क में बड़ी संख्या में लड़कियां थी। जांच के दौरान ऐसे भी दावे किए गए कि करीब 2 दर्जन लड़कियां उसके प्रभाव में थी। इनमें से ज्यादातर के साथ उसने संबंध बनाए थे। साथ ही पुलिस अभी इन सभी दावों की पुष्टि के लिए डिजिटल साक्ष्यों और बयानों के साथ दस्तावेजों की जांच कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अभिषेक के मोबाइल फोन से मिले डेटा को लेकर है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मोबाइल में मौजूद फोटो, वीडियो, चैट रिकॉर्ड और कई सारी डिजिटल सामग्री अब जांच का अहम आधार बन गई है। अभिषेक मिश्रा का नाम पहली बार इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि सामान्य नहीं है। पुलिस के मुताबिक ये साल 2017 में आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुका है और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद उसने आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों की ओर रुख कर दिया। बताया जाता है कि वो ऑनलाइन मीडियम से भगवत गीता और दूसरे धार्मिक विषयों पर प्रवचन देता है और सोशल मीडिया के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उसके साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। उसके वीडियोस अलग अलग राज्यों तक पहुंचते हैं और कई युवा भी उससे प्रभावित होकर संपर्क में आए। पुलिस अधिकारियों की माने तो उसकी शैक्षणिक योग्यता और प्रभावशाली बोलने की शैली को लेकर लोगों ने भरोसा उस पर काफी जता दिया और यही चीज उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी साबित हो गई। लेकिन पुलिस के मुताबिक मामले की जांच के दौरान कई लड़कियों के शारीरिक शोषण से जुड़े आरोप लगाए गए। पुलिस का कहना है कि इन सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है, सभी पहलुओं को गहराई से देखा जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक एक युवती के बयान के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद ही आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। जांच आगे बढ़ी तो कई सारी जानकारियां सामने निकल कर आई। पुलिस के मुताबिक कुछ युवतियों ने दावा किया कि धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के नाम पर शुरू हुआ संपर्क धीरे धीरे भावनात्मक निर्भरता में बदलता चला गया। हालांकि इन सभी आरोपों की जांच की जा रही है और पुलिस अभी तक किसी भी आखिरी निर्णय पर नहीं पहुंची है। लेकिन पूरे मामले में आरोपी का मोबाइल फोन जांच के घेरे में आ गया है। एजेंसियां अब इस पर कड़ी जांच कर रही हैं। पुलिस के मुताबिक और सूत्रों की अगर बात करें तो मोबाइल में मौजूद कई सारे फोटोज और वीडियोस निकलकर सामने आए हैं और अधिकारियों का कहना है कि परिजनों की ओर से भी कुछ डिजिटल सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। इन तस्वीरों और वीडियो की सत्यता की पुष्टि की जा रही है और साथ ही जांच का एक जरूरी सवाल यह भी है कि जिस तरह की चीजें सामने आई है वो कब रिकॉर्ड की गई, किन परिस्थितियों में बनाई गई, ये भी देखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ले रही है और इस पर गहन जांच कर रही है। लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी के संपर्क में आने वाले सभी लोग, ज्यादातर लड़कियां, काफी ज्यादा एजुकेटेड थी और इसमें बीटेक, एमटेक और एमबीए जैसी पढ़ाई ये लड़कियां कर चुकी थी। इसी के साथ ये पहलू जांच के घेरे में आ चुका है। हैरान करने वाली बात तो यही है कि आखिर इतने पढ़े लिखे बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार और खुद बच्चों का इन सभी चीजों में इन्वॉल्व होना कहां तक सही है। पुलिस ने यह समझने की कोशिश की है और आगे भी कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में शिक्षित और पेशेवर पृष्ठभूमि वाली युवतियां उसके संपर्क में आई और उसके साथ संबंध इतने गहरे कैसे हो गए। जांच टीम ये मानने के लिए अभी खुद को मनाने में लगी है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, आखिर ये गोरख धंधा चल कब से रहा था और कैसे शुरू हुआ। एफआईआर के मुताबिक अगर बात की जाए तो एक पीड़िता ने आरोप लगाया कि अभिषेक मिश्रा ने उसे ये विश्वास दिलाया कि दोनों का गंधर्व विवाह हो चुका है। पीड़िता का आरोप है कि इसी विश्वास के आधार पर उससे शारीरिक संबंध बनाए गए। पुलिस का कहना है कि यह दावा जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिकारी ने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या ये इस तरह की बातें कई सारे लोगों के सामने भी आई हैं या नहीं।
आपको बता दें कि लगभग 6 महीने पहले एक परिवार ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और उस वक्त भी इस मामले की जांच की गई थी, लेकिन अब नए साक्ष्यों के साथ, नए सबूतों के साथ पुलिस इस पूरे मामले को खंगालने में लगी हुई है। अब आपको इस पूरी खबर को देखकर क्या लगता है? क्या वाकई अभिषेक मिश्रा जिस तरह की बातें उसको लेकर इस वक्त निकलकर सामने आई हैं, वो कहां तक और किस हद तक सही हैं, और जिस तरह के आरोप उसके ऊपर लगे हैं उसमें गलती कहां से हुई? आप हमें कमेंट में जरूर लिखें और देखते रहिए पंजाब केसरी।